तो बच्चों आपको पता है जो नॉर्दर्न प्लेन है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, यानी आप बता सकते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। द फर्स्ट वन इज पंजाब प्लेन्स एंड द अदर वन इज गंगा प्लेन एंड द लास्ट वन इज ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो इसी के बारे में जानते हैं। ये जो पंजाब प्लेन्स ये बना है इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से। तो इसका जो मेजर पार्ट है वो पाकिस्तान में, यानी जो पंजाब प्लेन का मेजर पार्ट है वो पाकिस्तान में, इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगी। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि दोआब होते हैं, तो मेजरली आपको पंजाब में देखने को मिलेंगे। तो मेजर एरिया डोमिनेटेड बाय दोआब्स। तो दोआब क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पर बहुत सारे दोआब बनते हैं और ऐसे ही पंजाब का नाम भी पड़ा है पंज। पंज का मतलब बच्चों 5 और आब का मतलब वाटर। तो अब आप बताएंगे कि कौन से 5 वाटर हैं जो पंजाब में फ्लो करते जिनकी वजह से इसका नाम पंजाब है। तो उसमें आपने झेलम का नाम सुना होगा, चिनाब का नाम सुना होगा, रावी का नाम सुना होगा, ब्यास आपने नाम सुना होगा और सतलुज आपने नाम सुना होगा। तो आप देख रहे हैं कितने रिवर्स हैं बच्चों, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। 1 2 3 4 5। तो ये 5 रिवर जो है पंजाब में फ्लो करते हैं जिसकी वजह से पंजाब है, इसका नाम पड़ गया पंजाब। तो ये हो गया हमारा पंजाब प्लेन। तो आगे अब हम बढ़ते हैं गंगा प्लेन में। गंगा प्लेन जो है ये किसकी वजह से, गंगा रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से। और ये मेजरली आपको देखने को मिलेगा गंडक से लेकर तीस्ता तक। तो गंगा प्लेन में कौन से एरियाज आएंगे आपके, आपका यूपी आता है, बिहार आता है, आपका झारखंड का पोर्शन भी आता है, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल भी ईस्ट वाली साइड। हालांकि वेस्ट बंगाल जो है वो ब्रह्मपुत्र में भी आता है। तो उसके बाद आप आगे जाएंगे जब ब्रह्मपुत्र प्लेन में, तो इसमें आपका मेजर जो पार्ट आएगा वो असम प्लेन आएगा। और इसमें आप बोलेंगे किस रिवर की वजह से बना, तो ब्रह्मपुत्र रिवर्स की वजह से। तो आपको मैंने बोला कि हमारा नॉर्दर्न प्लेन जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। नॉर्दर्न प्लेन्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 sections. The first one is Punjab plains, Ganga plains and the Brahmaputra plains. The Punjab plains are formed by Indus river and then Ganga plains are formed by the Ganga river and its tributaries. And then finally the Brahmaputra plains located in Assam are formed by the Brahmaputra rivers and its tributaries. तो आए बच्चों अब हम नॉर्दर्न प्लेन्स की 4 और सेक्शंस को जानेंगे। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे एक और डिवीजन नॉर्दर्न प्लेन की ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ फीचर्स। यानी आप ये बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स नॉर्दर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। तो कौन से 4 सेक्शन है उसी पे हम बात करेंगे। आप तो जानते हैं कि जब हिमालय से रिवर्स फ्लो करते, यहां से मान के चले कोई रिवर फ्लो कर रहा है नीचे की ओर, ऐसे ये पानी तो आगे निकल जाएगा धीरे धीरे, ऐसे आगे जाएगा, ये तो फ्लो करता करता आगे जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं जो रिवर से अपने साथ बड़े बड़े सेडिमेंट्स लाएंगे जो यहाँ पे नीचे आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, जिसमें बड़े बड़े स्टोन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर डिपॉजिट होंगे और ये बहुत बड़े बड़े होंगे, तो ये यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपको पता है ये हिमालय के स्पेशली शिवालिक के फुट हिल्स पर है। कहां पर है ये, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक। फुट हिल्स किसके, शिवालिक की। फुट हिल्स क्या होता है बच्चों, ये होता है जैसे ये कोई पहाड़ी यहाँ नीचे जहां एंड होता है,
इसको बोला जाता है फुट हिल्स। तो ये जो रीजन देखने को मिलता है फुट हिल्स ऑफ शिवालिक पे, तो इस रीजन को बोला जाता है भाबर रीजन। क्या बोलते हैं? भाबर रीजन। तो ये रीजन कितना ब्रॉड है? ये 8 to 16 किलोमीटर। अब आप बोलेंगे इस भाबर रीजन में क्या होता है? इसमें एक तो आपको स्टोन देखने को मिलते हैं, कंकर देखने को मिलते हैं, और दूसरी बात जब यहां पर बड़े बड़े स्टोन होते हैं तो जो छोटे छोटे रिवर्स होते हैं उनका पानी इनके नीचे से फ्लो करता है। तो आप ऊपर से देखेंगे तो आपको कंकर दिखाई देंगे, ऐसा फील नहीं होगा कि यहां से कोई रिवर फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं यहां पर जो स्मॉल रिवर्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। स्मॉल रिवर्स डिसअपियर हो जाते हैं, यानी छोटे छोटे रिवर जो होंगे वो आपको गायब होना दिखाई देंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे यहां से कोई रिवर फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप इधर से आगे जाते हैं, भाबर रीजन से आप आगे जाते हैं, तो आगे आप जब जाएंगे तो वहां पे आपको मार्शी एरिया देखने को मिलेगा। मार्शी, स्वैपी बोल दीजिए, दलदल होती है। तो इस रीजन को बोला जाता है तेराई रीजन। कौन सा रीजन? तेराई रीजन, TERAI, तेराई रीजन। तो मैंने बोला पहला रीजन जो है भाबर रीजन है, उसके बाद वाला जो है वो तेराई रीजन है। तेराई रीजन में क्या आपको आगे मिट्टी, दलदल, स्वैटी एरिया देखने को मिलेगा। तो इस एरिया में आप ये समझिए कि वाइल्ड लाइफ भी अच्छी होती है और वेजिटेशन भी अच्छा होता है। लेकिन हमारी इंडिया में जो तराई रीजन है वहां पर डिफॉरेस्टेशन बहुत हुई कल्टीवेशन के लिए। डिफॉरेस्टेशन हुई है कल्टीवेशन के लिए, जिसकी वजह से यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ हो या फॉरेस्ट हो वो बैडली इफेक्ट हुआ। तो कितने डिविजन होगी? मैंने 4 बोली, तो ये हो गई 2। एक बोला मैंने भाबर रीजन और दूसरा बोला तेराई रीजन। तो तेराई रीजन में मार्शी एरिया होता, स्वैम्पी एरिया होता, और यहाँ पर कंकर थे, बड़े बड़े पत्थर थे, तो रिवर गायब हुआ था। लेकिन आगे इस एरिया में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे रिवर फिर से अपियर होना शुरू हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे यहाँ पे जो रिवर्स होंगे जो डिसअपियर हुए थे वो रीअपियर होना शुरू हो जाएंगे, यानी फिर से दिखना शुरू हो जाएंगे। भाबर रीजन में रिवर डिसअपियर हो गए और तेराई रीजन में रिवर फिर से रीअपियर हो गए। अब आगे चलते हैं। आप ये इमेजिन करें ये रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे, इधर से इमेजिन करें ऐसे। तो ये जब रिवर्स ऐसे फ्लो करते हैं तो अपने साथ ही हर साल कुछ न कुछ सेडिमेंट्स लेकर आते हैं, कुछ यहाँ से इरोजनल एक्टिविटी हो जाती है और कुछ नया डिपॉजिट होता जाता है। तो जो इसके नजदीकी एरियाज होते हैं, जो इसके नजदीकी एरियाज होते हैं, वहां पे हर साल जो सॉइल है वो नई बनती है। ये समझे इधर और इधर, ये वाला जो एरिया होगा यहाँ पे हमेशा न्यू सॉइल बनती। तो इस जो एरिया है जहां पर न्यू सॉइल बनती है उसको बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर। तो अब खादर की पहचान क्या होगी? एक तो ये रिवर्स के नजदीक होता है, एक तो ये रिवर्स के नजदीक होता है, और दूसरा ये बताया मैंने कि यहाँ पे न्यू सॉइल होती है, न्यू सॉइल, और ये काफी फर्टाइल भी होती है, और ये नियर द रिवर्स होती है, नियर द रिवर्स। लेकिन अगर आप देखेंगे इस रिवर से दूर, जैसे इधर इधर, तो यहां पर हर साल डिपोजिशन नहीं होता है, ना ही इरोजन होता है। तो यहाँ पर जो सॉइल बनी है वो काफी देर तक रहती है, तो उसको ओल्ड सॉइल बोलते हैं। तो ये खादर है तो उसको बोलते हैं भांगर। क्या बोलते हैं? भांगर। तो आपको मैंने बताया जो खादर है वो न्यू सॉइल और भांगर जो है ओल्ड सॉइल, ओल्ड सॉइल। और दूसरा इसमें कंकर भी देखने को मिलते हैं। और अगर आप फर्टाइल की बात करें तो ये भी फर्टाइल होती है, लेकिन ये खादर से थोड़ा सा कम फर्टाइल होती है। तो इस भांगर और खादर को हम थोड़ा अलग से भी समझेंगे, लेकिन पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ये रिवर जब आगे फ्लो करते हैं
तो उसके बाद इनकी डिपोजिशनल एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर जैसे डिपॉजिट होता गया तो ये रिवर्स जो थे आगे डिफरेंट चैनल्स में बढ़ जाते हैं। कुछ पानी इधर से गया, कुछ इधर से गया, तो ऐसे पानी अलग अलग फ्लो कर रहा है। तो ये तो चैनल्स होते हैं वाटर के, या डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो ये जो लैंड एरिया यहाँ पर बनता है इसको बोलते हैं डेल्टा। ये मैंने अलग से भी पढ़ा है, इधर हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो अपने इसी पे आते हैं जो हमारे इसका टॉपिक है। पहला रीजन मैंने बताया भाबर, जहां पर पत्थर वगैरह होंगे, रिवर आपके डिसअपियर हो जाते हैं। दूसरा रीजन मैंने बताया तराई रीजन, जो स्वैम्पी मार्शी एरिया होता है, वेजिटेशन भी अच्छी होती है, वाइल्ड लाइफ भी अच्छी होती है। तीसरा मैंने बताया खादर, जो रिवर्स के नजदीक होता है। और फोर्थ बताया मैंने भांगर, जो रिवर से थोड़ा दूर होता है और वहां पे ओल्ड सॉइल होती है। तो इसको मैं थोड़ा अलग से आपको दोबारा समझाऊंगा। आइए जरा नेक्स्ट समझते हैं इसको। तो बच्चों मैं आपको भांगर और खादर समझाने के लिए अलग स्लाइड पे लेकर आया हूं। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये मान के चले ये आपका रिवर है और इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है। तो आपको पता है जब रिवर फ्लो करते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है, इसके जो आसपास के एरिया वहां पर इरोजन भी होती है और डिपोजिशन भी होती है। तो इसकी वजह से इस रिवर्स के जो नजदीकी एरियाज होते हैं वहां पर सॉइल जो होती है रिप्लेनिश होती जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मिट्टी जो होती है वो नहीं बनती। तो आप ये समझे इस रिवर के नजदीक में ये वाला जो इलाका होगा, इसके साउथ में भी और इसके नॉर्थ में भी, या आप ये बोले इसके राइट साइड भी और इसके लेफ्ट साइड भी। रिवर अगर ऐसे फ्लो करता है ना तो उसकी ये साइड राइट हो जाती है और ये साइड लेफ्ट हो जाती है। तो आप देखिए मैं ये बता रहा था कि जो नजदीकी एरिया है यहाँ पर सॉइल रिप्लेनिश होती रहती है। तो इस एरिया में जो सॉइल होती है उसको बोलेंगे खादर। क्या बोलेंगे? खादर। और यहाँ की जो सॉइल होती वो काफी फर्टाइल होती। दूसरा, इसी को न्यू सॉइल बोला जाता है। न्यू सॉइल बोला जाता है क्योंकि वो रिप्लेनिश होती जाती है, जो कल्टीवेशन के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर आप इस रिवर से थोड़ा दूर जाएं या अपर एरियाज में जाएं, तो जैसे ये मान के चले आप ये दूर वाला एरिया है, ये वाला, तो यहाँ पर हर साल तो डिपोजिशन नहीं होगी। इस एरिया में हर साल तो डिपोजिशन नहीं होगी, रिप्लेनिश नहीं होगी। तो इस वजह से ये जो सॉइल होगी ये न्यू नहीं ओल्ड सॉइल होगी, और इसका जो नाम है वो है भांगर, BHANGAR, भांगर। तो इसमें आपको कंकर देखने को मिलते हैं और ये फार फ्रॉम रिवर होती है, फार फ्रॉम रिवर्स। जैसे ये वाली जो है ये नियर द रिवर्स, लेकिन जो बांगर है वो फार फ्रॉम द रिवर्स है। तो आप ये समझे कि जो नजदीकी एरिया में होगी वो खादर होगी, न्यू सॉइल होगी। जो दूर होगी या ऊपर एरियाज पे होगी तो उसको बांगर बोलते हैं, ओल्ड सॉइल होती है। फर्टाइल दोनों होते हैं, लेकिन जब आपस में कंपैरिजन करें तो उसमें खादर सॉइल जो है वो ज्यादा फर्टाइल होती है। बच्चों तो आज हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहती तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपकी डाउट क्लियर करने के लिए अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू। वीडियो में बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक